कितनी भोली हो तुम, जो इस भयानक युद्ध के समय में भी उसकी गंभीरता का नहीं, माता के कर्ण के आभूषण का विचार कर रही हो। क्या करूं गणेश जी, वो थे ही इतने सुंदर। तब तो वास्तव में बड़े दुख की बात है कि तुम अपनी इच्छा माता से कहती, उसके पहले ही तुम्हारे पिता तुम्हें ले आए। किंतु माता तो सभी माताओं की माता है, उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है, और तुम्हारी जैसी भोली भक्त की प्रार्थना तो वो अवश्य सुनेंगी। तो माता मुझे वो आभूषण दे देगी? गणेश जी, अब मैं प्रसन्न हुई तो मुझे आपकी चिंता सताने लगी, क्योंकि आप ऐसे ही मोदक खाते रहे तो आपका पेट ना फट जाए। माता, अब तो प्रभु का मोदक खाना हमें रोकना ही होगा। किंतु यदि मैंने हस्तक्षेप किया तो गणेश का वचन भंग होगा, और मैंने यदि कुछ नहीं किया तो गणेश को हानि पहुंचेगी। अब तो मेरी इस दुविधा का समाधान माता पराशक्ति ही कर सकती है। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मैं अभी माता पराशक्ति के निकट जाकर उनसे सहायता मांगता हूँ। हमें इसका उपाय करना ही होगा। इस प्रकार कब तक मोदक खाते रहेंगे आप? आपके खाने के बाद भी इस मोदक की संख्या कम थोड़ी ना हो रही है। मैंने वचन दिया है, जब तक इस पात्र में मोदक समाप्त नहीं होंगे, मैं उन्हें ग्रहण करने पर विवश हूँ। रश्मि प्रभा, इस अक्षय पात्र की कोई भी सामग्री कभी नहीं घटती। इस समस्या का एक समाधान है। झूठे पात्र में अतिथि को भोजन परोसना पाप है, इसलिए यदि अक्षय पात्र झूठा हो जाए तो वो अपनी पवित्रता खोकर एक साधारण पात्र में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर वो मोदक उत्पन्न नहीं कर सकेगा। ओह हाँ, सूझ गया उपाय। मैं पिताश्री से कहूंगी, आपको कष्ट में देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए वो आपको वचन मुक्त कर दे। आज वो जब मुझे बचा रहे थे, उन्होंने मुझे वचन दिया था वो सदा मेरी रक्षा करेंगे और वो मुझे कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे प्रभु। इसका पिता जो स्वयं को मेरा भक्त कहता है, उसे मेरी कोई चिंता नहीं, किंतु इस निर्दोष बालिका का सरल हृदय मेरी चिंता से कितना व्याकुल है। आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं भी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं अभी जाकर पिताश्री को मनाती हूँ। भंडासुर अपनी पुत्री को दिया वचन भले ही ना निभाए, किंतु मुझे तो इन मोदकों को खाने का वचन निभाना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। रुकिए मोषक जी, अमरपुर में प्रवेश करने के लिए भी आपको सहायता चाहिए होगी। माता, ये पतंगा मेरी सहायता करेगा? हाँ मूषक जी, आप इस पर सवार हो जाइए। ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। उचित है माता। चलिए
पतंगे महोदय, उड़ान भरिए। मुझे विश्वास है अब माता के आशीर्वाद से मूषक जी अवश्य सफल होंगे। ये मेरे लिए अत्यंत असुविधाजनक होता जा रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। संभलिए पतंगे महोदय, हम तो सीधे इस काक के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमें आहार बनाने पे आतुर है। देखा, दोनों को बचा लिया ना मैंने। मुड़िए पतंगे महोदय, मुड़िए। हम उनकी सहायता के लिए जा रहे हैं जो स्वयं विघ्नहर्ता है। फिर भी हमारे मार्ग में इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं? हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, अब तो इस संकट से आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। ओ, समझ गया। ओम गण गणपते नमः, ओम ओम गण गणपते नमः। देखा पतंगे महोदय, प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करने से हमारे मार्ग में कोई विघ्न नहीं आया ना। अब हम अवश्य इस राजभवन में प्रवेश कर सकेंगे। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं गणेश जी की सहायता कैसे करूंगी? शीघ्रता कीजिए पतंगे जी, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये काक फिर क्यों लौट आया? ऊपर उड़िए पतंगे जी। बाल बाल बच गए। प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी ने पुनः रक्षा की हमारी, अन्यथा भस्म हो जाते या इस काक का आहार बनते। किंतु अब तो इस सुरक्षा कवच को भेदकर हमें अंदर जाने की कोई युक्ति सोचनी होगी, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना कदापि नहीं लौटूंगा। हाँ।